हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। मैं हूँ रिंकू बासु और हम बात कर रहे थे फिजिक्स में। हमने काफ़ी चीज़ कवर करी और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुख्य जो रह रूप से बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी जाती है जिनको फिजिक्स में, और वो है न्यूटन्स के जो लॉ हैं, वो मोशन के जो लॉ हैं, वो उसके बारे में, न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। तो बच्चों, इसका जो पहला नियम क्या कहलाता है वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन के जो नियम है वो फिजिक्स, जो न्यूटन है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि न्यूटन है कौन। न्यूटन जो है फिजिक्स के एक वैज्ञानिक, वो थे, वैज्ञानिक थे और साइंटिस्ट थे और भौतिक के पिता भी कहे जाते हैं। सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के जो नियम थे उन्होंने प्रतिपादित किए थे, मतलब उसमें प्रकाशित किए थे। तो इनका जो पहला नियम क्या क्या है, फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उनका, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है ना। अब समझो कि कोई वस्तु है, ये स्वतंत्र अवस्था में है, विराम अवस्था में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो ये विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल, फोर्स, बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, नहीं लगाया जाए, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो, या कोई वस्तु है जो एक समान सीधी चाल से आगे की तरफ चल रही हो लगातार एक ही दिशा में, है ना, या कोई वस्तु लगातार एक समान गति से एक समान गति से एक ही दिशा में चल रही हो, एक ही चाल से चल रही हो, एक सीधी रेखा में, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे वर्तमान अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाए। ये तब तक चलती रहेगी जब इस पे कोई बल ना लगा दिया जाए। मतलब कहने का यह है कि या कोई ऐसी वस्तु जो विराम अवस्था में है, वो विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी, गति की अवस्था में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। समझो यदि कोई टेबल है ना, और इस पे हम यदि इसको यहां से यहां तक खिसकाना है, तो इस पे ये बल लगाएंगे तभी ये इस स्थान से इस स्थान तक आ सकती है। जब हम इस पे बल कोई लगाएंगे तो ये इसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक इसकी स्थिति परिवर्तन करके इस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वहीं कोई, यदि कोई गति कर रही है एक दिशा में और उसको रोकना है, तो उस पर हमें, है ना, एक बल लगाना पड़ेगा कि भाई या तो इधर से लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, या फिर इसे पुल करना पड़ेगा। तो इस पे जो बल लगेगा वो इसको विराम अवस्था में लेके आएगा। तो न्यूटन का जो नियम है पहला, वो यही कहता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक किसी उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब वर्तमान अवस्था क्या है, या तो स्थिति एक जगह स्थिर है, या फिर वो गति चाल से चल रही है, वो तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये क्या कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है बच्चों। और ये बहुत आसान नियम है, समझने की बात है, इजी लैंग्वेज में यदि समझना है तो इसका यही जो है तरीका समझने का, कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि जो विराम अवस्था में है, जैसे मैंने आपको एक टेबल का, मेज का मतलब आपको एक उदाहरण दिया कि ये टेबल है, टेबल तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक मैं हम इसे खसकाने वाला जो बल है उस पर बल ना लगा के उसे ए बिंदु से बी बिंदु तक ना लेके आए। अब वैसे ही जैसे ये है, आप एक सिंपल पेंडुलम ले लो या कोई ऐसी चीज ले लो, वो मोशन लगातार करती रहेगी तब तक इसको आप
खींचकर या इस पे कोई बल लगाकर इसे ना रोकें, है ना। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, साइकिल आपने बचपन में चलाई हो जिसमें ब्रेक नहीं लगते हैं, तो कोई दोस्त आके फिर पीछे से खींचता है ना, कि भाई रोकने के लिए उसे बल लगाता है कि उसे रोक सके वो, जिससे वो उसका भाई भाई या दोस्त वो चोट ना लगे, गिरे ना। तो वो क्या कराता है, दौड़ के आता है और उसे, तो दोस्तों वो दोस्त आपका आता है आपको, तो दोस्तों वो दोस्त आता है, वो खींचता है कैरियर को, जो होता है आपका कैरियर, उसको पकड़ता है, वो गाड़ी को रोक, आपकी जो साइकिल है उसको रोक देता है। तो दोस्तों यही वो बल होता है जो आपका दोस्त आपकी साइकिल पकड़कर रोकता है। तो वही ये बल के द्वारा ही वो आपकी साइकिल को रोकता है और उसे विरामावस्था में लेकर आता है। तो दोस्तों ये पहला नियम जो हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, ये आज अब कंप्लीट होता है और इसके बारे में समझा है। यदि आपको ये समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया, और नहीं आया तो भी बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया है बच्चों, तो मैं दोबारा और एक बार इसका वीडियो अच्छी तरीके से बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मेरे जो चैनल है टाइम टू स्टडी MRB, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही छोटी वीडियो के लिए, छोटे छोटे टॉपिक के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।